हेडपम्प लगा हुआ है। और ये सेमलेट पहुंच चुके हैं। यहाँ से हमें जाना है आश्रम। तो आश्रम में आपसे करीब 1-2 किलोमीटर है। दोस्तों, खैरवानी से 1-2 पहाड़ आपको चढ़ने उतरने पड़ेंगे, फिर आपको ऐसा रोड मिल जाएगा सेमलेट के लिए। तो ये थोड़ी राहत वाला होता है कि आप पहाड़ उतर चढ़ रहे हो और एकदम फिर समतल रोड आ जाता है, मज़ा आता है इसका भी। और ये रोड काफ़ी आरामदायक है, पैरों को ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ रहा है। अभी बस चलते जाना है, सेमलेट से आज आगे जाना है, खप्पर माल होते हुए आगे बढ़ना है। देखो कहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि कल हमने प्लान बनाया था कि सेमलेट तक पहुँच सकते हैं, लेकिन रात 3 बज चुकी थी और पॉसिबल नहीं था कि 7 किलोमीटर और चल पाए और पहाड़ उतर चढ़ पाए। तो हनुमान जी के दर्शन कर पाओ। बजरंगबली रक्षा करना। जय श्री राम। यहाँ थोड़े घर बने हुए हैं। यहाँ पर जंगलों में लोगों का ज़्यादातर व्यवसाय जो है वो पशुपालन है और खेतीबाड़ी है। तो पशुओं से इनको खाने पीने को मिल जाता है, दूध वगैरह, और मुर्गी पालन भी है। मुर्गी का एक किस्सा सुनाता हूँ कि दिन भर जो है मुर्गी बोलती रहती पक 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 पकाओ, पक 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 पकाओ। और सुबह आज जब मैं सुबह नींद खुल जाती है, सुबह मुर्गी की टोन भी चेंज हो जाती है, कुकड़ो को कुकड़ो को। तो ऐसा है। अच्छा है, सब अच्छा है इस दुनिया में, कुछ भी गलत नहीं है। ये सीखो। ये हम बोलते हैं ना कि ये गलत है, ये सही है। सबकी अपनी अपनी सिचुएशन है, अपनी अपनी कहानी, अपनी परंपरा। अब मतलब परंपरा तो क्या है, जो चीज़ें जो शुरुआत से जो चीज़ें बन जाती है। मैंने कुछ चीज़ें बनाई तो उसको मेरे बच्चे फॉलो कर रहे हैं, फिर उनके बच्चे फॉलो कर रहे हैं, तो वो परंपरा बन जाती है। तो नियम कानून धर्म सब ऐसे चलते रहते हैं। पर सत्य क्या है? सत्य की खोज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें लगता है कि यही होना चाहिए ज़िंदगी में, ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, ये गलत है, ये सही है। पर इन सब चीज़ों का पता है कोई मतलब नहीं है। ये जंगल हमें ये सिखाता है। जब दुनिया घूमोगे ना दोस्त, तो पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। हम जिन चीज़ों में पड़े हुए हैं, तोल मोल में, ऊपर देखो, ये अभी पक्का रोड था, अब कच्चा रोड आ गया है। जीवन की परिभाषा, कभी सुख, कभी धूप, कभी दुख, कभी धूप, कभी छाँव। देखो छोटा सा एक घर, ये हेडपम्प, ऐसा ही नर्मदे हर। ये देखो आगे बहुत प्यारा गांव है सेमलेट। छोटा सा है, 2-4-5 घर है सेमलेट में, लेकिन पक्का मकान है, गाड़ी भी है। नर्मदे हर डंडी मार्ग, बादल 7 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से। दुकान नर्मदे। तो यहाँ विश्राम करेंगे, दुकान है। 2 दिन बाद मिलेगा। 2 दिन बाद मिलेगा भाई। और सरसों का तेल, जंगल है भाई। सरसों का तो तेल उनके नहीं पैर में मिलेगा। थोड़ा ये हो रहा है ना, चलने में दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए सोच रहे थे सरसों तेल से थोड़ा मालिश कर रहे थे। हम मुंबई से हैं और ये हमारा नीमच से। हाँ नीमच, कल फोन आया था तुम्हारे वहाँ से। अच्छा। मेरे घर के फोन भी कर रहे हैं। हो गए। वो हम पार्टी थे जब आया था, 2 बार फोन आया। अच्छा। नीमच का है, साथ में मुंबई का है। और राठौड़ लिखता है, अविनाश राठौड़, गौरव राठौड़। हाँ।
तो बात हो गई कि उनसे? हाँ 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 हो गया। तो वो नेटवर्क नहीं आ रहा था बीच में, हाँ हाँ आश्रम था ना लखनगिरी महाराज का, हाँ। तो उधर नेटवर्क नहीं है। आने वाले और टेंशन में मूर्ति आ गए हैं हमारे साथ। नर्मदे स्पीड पकड़ी आपने वाकई, स्पीड पकड़ी। ये तो आप लोग छोड़ के जा रहे थे ना। अब साथ में हो गए ना। छोड़ना मिलना तो लगा ही रहेगा, आगे पीछे होते ही रहेगा। आगे पीछे होते रहेंगे, क्योंकि वो सुबह सुबह क्या है कि स्पीड पकड़ में आ जाती है, फिर धूप गिरती है, थोड़ा सा क्या है, फिर धूप गिरती है। तो कल ऐसा हुआ कि धूप गिर रही थी तो चल ही नहीं पा रहे थे, तो एनर्जी थी, मैं तो फिर चल ही नहीं सकते। इसलिए सुबह सुबह जितना चल सके चल लो। ये रास्ता एक घर के अंदर से होते हुए जाता है। बताओ पैर में इतना टेंशन आ रहा है, मतलब खिंचाव आ रहा है कि ये जो मेरा राइट लेग है ना, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इस पर तो वजन दे ही नहीं पा रहा हूँ मैं। अभी देख सकते हो, अभी और भी हमारे साथ और भी मूर्ति हैं जो आ गए हैं और वो आगे बढ़ चुके हैं। हमें भी उनके साथ आगे बढ़ना होगा। यहाँ से हमने एक शॉप से चना ले लिया है, गुड़ नहीं मिला है। आगे एक गांव है बादल 7 किलोमीटर, तो वहाँ पे मिल सकता है गुड़, वहाँ पूछ लेंगे। गुड़ चने से थोड़ी ताकत रहती है। खाने को बैग में कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत ले आना था, या रास्ते से पहले ही, जंगल शुरू होने से पहले ले लेना था ताकि राहत रहती, क्योंकि कल शाम को 6 बजे बहुत तेज भूख लगी थी और उस समय खाने को कुछ भी नहीं था। सिर मेरा चढ़ चुका था। रात को मुझे गोली लेके सोना पड़ा 3 बजे, क्योंकि 3 बजे ऐसा हो गया था रात को कि नींद ही नहीं आ रही थी और बहुत तेज सर दर्द हो रहा था। और फिर मैं गोली लेके सोया, तब जाके आराम आया और मैं सही से सो पाया। फिर 5 बजे उठा, देख लो खेत में से होते हुए वो मूर्ति आगे और जा रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर पगडंडी, यानी कि ये ऊपर वाला जो रोड जा रहा है ये पगडंडी वाला है, और इधर 2 किलोमीटर जो है ये रोड है। जाना अपन को बादल है, दोनों रोड बादल जा रहे हैं। एक 2 किलोमीटर है जो रोड से है, 1 किलोमीटर, तो ये थोड़ा कठिन है और हम कठिन को ही चुनेंगे। वहाँ से इतना पूरा पहाड़ी चढ़ के आए, बहुत 12 बज चुकी है, लेकिन जैसे नर्मदा जल पिया अभी मैंने, ताकत आ गई। क्या ताकत आई है, एकदम चमत्कार हो गया। सच में ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ चढ़ा ही नहीं हूँ मैं, और अभी बीच में ऐसी हालत हो गई थी कि एक पाँव नहीं रखते बन रहा था। अद्भुत अद्भुत, बहुत शानदार।
तितली हो एक तरीके से।